Hello students, welcome to SVS English classes. Now we are going to discuss interchange of degrees of comparison. First of all, we discuss how to make the degrees of adjective और adverb. एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री किस प्रकार बनाते हैं, इस चीज़ में हम थोड़ा सा जानकारी करते हैं। देखिए, हाई एडजेक्टिव है, तो किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉजिटिव डिग्री में हम ER जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हाई है, इसमें हमने ER जोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी सुपरलेटिव बनाने के लिए या तो हम इसकी सुपरलेटिव बनाएं या फिर इसकी बनाएं, दोनों में से बनाना है। अगर हम हाई पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव बनाते हैं तो हम यहाँ पर हाई लिख रहे हैं। ठीक है, अगर इससे बना रहे हैं सुपरलेटिव तो इसमें EST जोड़ देंगे, और यदि कंपैरेटिव से बना रहे हैं तो इसमें से R को हटा करके, हायर में से R को हटा करके ST जोड़ देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। हाई, यहाँ पर जो हाई वर्ड है ये एक बार में बोला जा रहा है, तो जो शब्द एक बार में बोला जाता है हाई, तो ये एक सिलेबल कहलाता है। ठीक है, हमने किस प्रकार से इसका पॉजिटिव का कंपैरेटिव और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव बनाया। पॉजिटिव एक व्यक्ति के गुणों को बताता है, हायर कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्तियों में कौन सा गुण या दोष अधिक है उसकी जानकारी देता है। तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों में किसी दोष या गुण की अधिकता है या कमी है। सुपरलेटिव दो से अधिक लोगों में या वस्तुओं में कौन सी सर्वाधिक अच्छी है या खराब है, इसकी जानकारी होती है। इसके बाद हम फैट, ठीक है, फैट मीन्स मोटा। अब इसकी हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो ध्यान दें, जुड़ेगा इसमें भी ER, लेकिन ध्यान देने की बात यह है FAT, यहाँ जो ये कॉन्जोनेंट आ रहा है इससे पहले एक वोवेल है। ठीक है, तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो ये कॉन्जोनेंट डबल हो जाएगा। किस प्रकार से, FATTER, फैटर, और यहाँ पर FATT। ठीक है, अगर हम इसमें से ये कंपैरेटिव डिग्री में अगर मान लीजिए हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसमें से R को हटा करके ST जोड़ देंगे, तो ये E तो पहले से लगा हुआ है, फैटर में ER है। ठीक है, तो इसमें R हटा करके ST जोड़ देंगे, और यदि फैट से बनाएंगे तो इसमें एक TO जोड़ करके EST लगाएंगे, तो इस जगह फैटेस्ट। ठीक है, EG। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस एडजेक्टिव के एंड में Y आ रहा है, इन दोनों से डिफरेंट है। तो जिस किसी भी एडजेक्टिव में एंड में Y आता है, ठीक है, तो हम उसे I में चेंज कर देंगे, इसे EASI। इस Y को हमने I में चेंज कर दिया और जोड़ दिया इसमें ER, ईरियर। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, इसमें EST जोड़ देंगे। ठीक है, EG फैट, इन सभी में एक सिलेबल है। ठीक है, अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एक से अधिक सिलेबल होता है, जैसे यूजफुल, यूज और फुल दो सिलेबल है इसमें। तो जिन एडजेक्टिव्स में दो सिलेबल होते हैं तो उनमें ER EST जोड़ करके
ई आर जोड़ करके कंपैरेटिव और ई एस टी जोड़ करके सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका? जिस एडजेक्टिव में एक से अधिक सिलेबल यानी कि दो या दो से अधिक होते हैं तो हम उनसे पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा मोर यूजफुल। और सुपरलेटिव बनाने के लिए यहाँ पर हम मोस्ट लगा देंगे, यूजफुल। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या बनाया गए? हाई का हाईएस्ट, फैट का फैटेस्ट, इजी का इजीएस्ट। किस प्रकार से बना है? यूजफुल का सुपरलेटिव बनाना है तो क्या लिखेंगे? मोस्ट यूजफुल। अगर मान लीजिए हमें इस कंपैरेटिव का सुपरलेटिव बनाना है तो मोर के स्थान पर मोस्ट, ईजियर के स्थान पर इजीएस्ट। यहाँ से इधर आए या इससे बैक हो जाएं तो किस प्रकार से परिवर्तन करना है, इस चीज को हमें माइंड में रखना है। ठीक है। अब ये ई आर यानी कि कंपैरेटिव बनाने के लिए ये हमारा नेचुरल या फॉर्मल तरीका है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ये टेक्निक काम नहीं करती है। जैसे ये सारे हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। एक हम यहाँ पर एडवर्ब ले लेते हैं, वेल, अच्छा। वेल का कंपैरेटिव होता है बेटर। अलग ही तरीके से बनता है, ये लर्न करना पड़ेगा, इसमें ऊपर वाली टेक्निक काम नहीं करेगी। और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। तो वेल का कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। और एक दूसरा हमारा एडजेक्टिव होता है गुड। तो ऐसा नहीं कि गुड में ई आर जोड़ देंगे गुडर हो जाएगा, ई एस टी जोड़ देंगे गुडेस्ट हो जाएगा। ऐसा प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में होता था। नाउ इट इज ऑब्सोलेट, आउट ऑफ यूज। तो किस प्रकार से बनाएंगे? इसका गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है तो वेल और गुड की कंपैरेटिव डिग्री एक जैसी होती है। उसी प्रकार से सुपरलेटिव भी एक जैसी होती है। ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे नेक्स्ट। अब इनमें तो ये ऊपर वाली टेक्निक काम नहीं कर रही है जो इन तीन में काम की है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बनाए जाते हैं, लर्न करना पड़ता है। ठीक है। इसी कैटेगरी में आता है बैड। तो ऐसा नहीं कि बैड में देखिए यहाँ पर डी आ रहा, इससे पहले वोविल है, और फैट की तरह ऐसा नहीं कि बी ए डबल डी ई आर कर देंगे, बी ए डबल डी ई एस टी कर देंगे, नहीं। इसका भी अपना इसी की भांति तरीका है। इस प्रकार से तो नहीं, लेकिन कुछ अलग है। बैड की कंपैरेटिव होती है वर्स। ये लर्न करनी पड़ेगी, इसी कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूजफुल होती हैं, बट हेयर इन सम केसेस शॉर्ट ट्रिक डज नॉट वर्क। तो वर्स्ट, सुपरलेटिव इसकी वर्स्ट होती है। तो किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। एक वर्ड और आता है इसमें, मच। मच की कंपैरेटिव मोर होती है और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। दिस मेथड वी हैव टू लर्न बाय हार्ट। फॉर्मल टेक्निक इसमें काम नहीं कर रही है। ठीक है। इस प्रकार से हम एडजेक्टिव की, एडवर्ब की हम डिग्रीज बनाएंगे, किस प्रकार से पॉजिटिव बने, किस प्रकार से कंपैरेटिव बने, किस प्रकार से सुपरलेटिव बनेगी। एक बात यहीं पर बता देते हैं हम आपको, इन सारी कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव के बाद में, और इन सारी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखने की बात होती है। यहाँ पर सब में
आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा इनसे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। यहाँ पर आर्टिकल दी आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। ओके, ये कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं, इनको ध्यानपूर्वक मैं पढ़ रहा हूँ और आप समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस में प्रायः अफर्मेटिव में, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है और अफर्मेटिव है तो उसमें एज डॉट डॉट, यहाँ पर एडजेक्टिव की जिसे हम कहेंगे पीडी, पॉजिटिव डिग्री होगी एज डॉट डॉट एज। और यदि ये सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव में सो प्लस पीडी पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होता है। ये पहचान है, हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री में प्रायः सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, जो हमने अभी आपको बताया था, और देन के बाद क्या होगा, एनी अदर। जब एनी आएगा तो अदर के बाद सिंगुलर नाउन होगा, और जब देन के बाद में मोस्ट, ऑल या मैनी भी हो सकता है, मैनी, मोस्ट, ऑल, यहां भी अदर आ रहा है, तो इसके बाद यहां अदर के बाद यहां प्लूरल नाउन आएगा। यहां तो केवल सिंगुलर में बॉय और प्लूरल में बॉयज, इस प्रकार से होगा। जो नाउन होगा प्लूरल में होगा और यहां पर सिंगुलर में होगा। सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस में दी प्लस एच डी, सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन, दी के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, या फिर वन ऑफ द, इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन होगा। तो इन चीजों को हमें पहचानना है। नंबर 5, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री में उसे निगेटिव बनाया जाता है। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये हमें ध्यान में नहीं रहेंगे तो हमसे काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा और मिस्टेक होगी। तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव बनाया जाएगा, और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव होता है तो कंपैरेटिव में उसे अफर्मेटिव बनाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में, देखिए पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव बनाएं या सुपरलेटिव बनाएं, ठीक है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं या सुपरलेटिव में, तो क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं। जो सब्जेक्ट इधर होता है वो इधर पहुंच जाता है, जो इधर होता है वो इधर आ जाता है। और जब सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री से, हमारे सुपरलेटिव या कंपैरेटिव पहले से ही दे रखा है, उसे हम पॉजिटिव में बदलते हैं, तब भी सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं। लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आए या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आए तो सब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलते। जो सुपरलेटिव में है वही कंपैरेटिव में होगा, जो कंपैरेटिव में है वही सुपरलेटिव में होगा। इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स सो डॉट डॉट सो गुड एज या सो गुड एज, ये सारे सेंटेंस हमारे पॉजिटिव डिग्री में दिए हुए हैं, ठीक है। इनको एक बार देख लेंगे आप। ये सारे सेंटेंस हमारे पॉजिटिव डिग्री में दिए हुए हैं, पांचों के पांचों सेंटेंस। इनमें किस तरह से पहचान आ रही है, जो हमने लिखी थी उसी के अनुसार इसमें पहचान आ रही है। अब हम इनको चेंज करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, नो अदर सिंगर ऑफ इंडिया वाज सो गुड एज किशोर कुमार। इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। यहाँ सो गुड एज पॉजिटिव डिग्री है, या फिर इसी सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, अदर सिंगर्स ऑफ इंडिया वर नॉट सो गुड एज किशोर कुमार। तो देखिए इसके शुरू में क्या आ रहा है, नो अदर आ रहा है। यहाँ अदर सिंगर्स ऑफ इंडिया, यहाँ नेगेटिव वर्ड शुरू में रखा हुआ है, यहाँ बी फॉर्म के बाद रखा हुआ है। तो दोनों का एक ही टाइप है, ठीक है। इनको समझने की आवश्यकता है ध्यान से।
अगर हमें समझ में आ जाता है स्ट्रक्चर तो काम करना हमारे लिए आसान होगा। तो क्या है, ये पॉजिटिव है। अब मान लीजिए हम इसका कंपैरेटिव बना रहे हैं तो ये बाद का सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। किशोर कुमार को हम पहले लिखेंगे। किशोर कुमार। अब देखिए यहाँ वाज है, यहाँ पर है, दोनों का सेंस तो एक ही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता यही है कि किसी भी फॉर्म में लिखें उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वी शुड चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट नॉट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमें सेंटेंस का रूप तो बदलना चाहिए लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो किशोर कुमार सिंगुलर नंबर है, वह आ जाएगा। ठीक, ये बाद का सब्जेक्ट पहले ले आए। ये पॉजिटिव में है, हम बना रहे हैं पहले कंपेरेटिव, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव। तो इसमें जो गुड ये एडजेक्टिव आ रहा है इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है बेटर, और बेटर कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है। हमने स्ट्रक्चर में पहले ही आपको बता दिया था, बेटर देन। अब यहाँ पर जो नो है इसको हटा देंगे। नो किस वर्ड से बना होता है, नॉट प्लस एनी होता है। ठीक है, अगर हम इसमें से नॉट को निकाल दें तो एनी बचता है, एनी। और फिर क्या बचता है, अदर सिंगर ऑफ इंडिया। फुल स्टॉप। यदि हम इसको भी बनाएंगे तो ये भी इसी प्रकार से बनेगा। भाई किशोर कुमार को पहले लिखाएंगे तो किशोर कुमार के अनुसार वर्णी आने का वा जाएगा। ये बना इसका कंपैरेटिव, बेटर के बाद देन आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहां से इस पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव बनाते हैं तो किशोर कुमार बाद में आ रहा है तो यहां पर पहले आ जाएगा। ये हमारा पीडी में है, ये हमने बना दिया सीडी में कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, और इसका दूसरा सेंटेंस हम इससे बना रहे हैं तो किशोर कुमार पहले लिखेंगे। इससे बना रहे हैं तो पहले लिख रहे हैं। और ध्यान दीजिए ये कंपैरेटिव है तो यहां कंपैरेटिव में शुरू में लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव में भी शुरू में रखा हुआ है। कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आने पर सब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं, वाज। ठीक है, अब हम इससे लेते हैं तो इसमें क्या होगा, नो अदर को हटा देंगे। ठीक, और यहां पर लिखेंगे दी आर्टिकल, और ये जो एडजेक्टिव है इसका सुपरलेटिव लेकर आएंगे बेस्ट। किशोर कुमार वाज द बेस्ट। अब इस सिंगर ऑफ इंडिया इसके बाद आ जाएगा। ये हमारा बना एस डी। तो ध्यान देने की बात यह है कि सुपरलेटिव यदि हमें मिला हुआ है, दी बेस्ट आ रहा है, तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा, इस तरह से। अगर देन के बाद एनी अदर आ रहा है तो उसका सुपरलेटिव दी बेस्ट प्लस सिंगुलर नाउन से बनेगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 2। देखिए ऊपर नो अदर या अदर सिंगर ऑफ इंडिया आ रहा था, यहाँ पर वेरी फ्यू या मोस्ट ऑफ द अदर सिंगर्स। ये दोनों का एक ही, किंग्स। वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोका, और या मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया वर सो ग्रेट एज, यहाँ पर नोट रह गया। Most of the other kings of India were not so great as Ashoka. Very few नेगेटिव सेंस रखता है, बहुत ही थोड़े।
तो इसमें तो नोट है नहीं, लेकिन जब हमने मोस्ट ऑफ द अदर किंग्स ऑफ इंडिया लिखा तो यहाँ पर जो बी फॉर्म है इसके बाद नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे बनाए तो ये पॉजिटिव में है क्योंकि यहाँ पर एज ग्रेट एज आ रहा है और यहाँ पर सो ग्रेट एज आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। कंपेरेटिव में बनाते हैं, पॉजिटिव से कंपेरेटिव में आ रहे हैं तो सब्जेक्ट जो बाद में था वो पहले आ रहा है और पहले वाला बाद में पहुंच जाएगा। अशोका वाज, यहाँ पर वर है तो हम लिखाएंगे अशोका के अनुसार वाज। ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर। देन वेरी फ्यू को हम ऑल अदर, अदर इसलिए आएगा क्योंकि इसमें अशोका शामिल नहीं है। केवल हम लिख दें ऑल किंग्स तो फिर उसमें अशोका भी शामिल हो जाएगा, लेकिन अदर मीन्स अन्य। ठीक है, अदर किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका ये हमारा था पीडी में, ये बना दिया हमने सीडी में। इससे हम यदि सुपरलेटिव बनाते हैं तो अशोका बाद में आ रहा है तो पहले लिखा जाएगा। इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वारी आएगा। अब यहां पर बहुत सारे किंग्स हैं। ठीक है, बहुत सारे किंग्स हैं तो यहाँ पर इनकी अशोका जितने भी भारत के महान राजा हैं थोड़े से उनमें से एक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हमें कंपैरेटिव को, ये हो गया एस डी, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव को देखते हैं तो यहाँ भी अशोका शुरू में रखा हुआ, यहाँ भी अशोका रहा, स्थान नहीं बदल रहे। लेकिन हम यहाँ से पॉजिटिव बना में जाते हैं तो देखिए अशोक यहाँ शुरू में लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद में आ गया। सुपरलेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो अशोका यहाँ शुरू में लिखा हुआ, यहाँ बाद में आ गया। तो किस चीज को यहाँ पर ऑल अदर वाले को पॉजिटिव में लाने के लिए वेरी फ्यू या मोस्ट ऑफ द अदर, ठीक है, उसके बाद तो नाउन आएगा, प्रयोग किया जाएगा। एनी अदर आता है तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, और एनी अदर आ रहा है तो उसका सुपरलेटिव दी बेस्ट प्लस सिंगुलर नाउन। ऑल अदर आ रहा है प्लस प्लूरल नाउन तो उसका वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। ये तो थे वे सेंटेंस जो तीनों डिग्रीज में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस है जो केवल एक डिग्री में रखा हुआ है और दूसरी में चेंज होगा। पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में चेंज होगा, इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में है और स्टार्टिंग में ना तो वेरी फ्यू आ रहा है, ना मोस्ट ऑफ द अदर आ रहा है, ना अदर प्लस सिंगुलर नाउन आ रहा है, ना नो अदर आ रहा है, तो इसलिए इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। हाँ, सब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे, जो बाद में है ये शुरू में आ जाएगा। और ये कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव अफर्मेटिव बनेगा, यू के साथ आर, यू आर वाइजर। ये पॉजिटिव में निगेटिव है तो कंपैरेटिव में अफर्मेटिव बन रहा है, वाइजर देन, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। एक बात ध्यान देने की ओर है, हम केवल यहाँ डिग्री चेंज करके इसको अफर्मेटिव बना रहे हैं, करा इसे कंपैरेटिव में बदलिए।
इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलिए तो ये कंपैरेटिव में आ गया, अफर्मेटिव बन गया। यदि कोई कहता है भाई इसे अफर्मेटिव बनाइए, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए इसे हमें कंपैरेटिव में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक ऐसी ही बात ऊपर है। ठीक है, सीता इज एज टॉल एज मीरा, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है लेकिन अफर्मेटिव है। अब ये कहे कि भाई इसे कंपैरेटिव में लेकर आइए, तो कोई कहता है भाई इस सेंटेंस को निगेटिव बना दो, तो दोनों ही इंस्ट्रक्शंस में हम एक ही काम करेंगे। बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, मीरा के अनुसार इज आएगा, ये अफर्मेटिव में है पॉजिटिव, तो यहाँ पर नॉट टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, इसके बाद देन, और देन के बाद आ जाएगा ये सब्जेक्ट पॉजिटिव का डिग्री का पहले आ रहा है तो यहाँ पर बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, आई डू नॉट राइट सो वेल एज हरी, ये नेगेटिव में है और पॉजिटिव डिग्री में है, तो यहाँ पे जो वेल है ये एडवर्ब के रूप में है। अब जो सब्जेक्ट बाद का है उसे पहले ले आएंगे हरी। कोई कहे भाई इसे अफर्मेटिव बना दो, नेगेटिव में है सेंटेंस तो डिग्री चेंज करके ही लिखना पड़ेगा। तो हरी सिंगुलर नंबर, देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, आई के साथ डू नॉट आता है और हरी के साथ जब इसे अफर्मेटिव बनेगा तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा जाएगा, हरी राइट्स। ठीक है, एस लगेगा, हरी राइट्स। ठीक है, आई डू नॉट राइट सो वेल एज हरी, मैं इतना अच्छा नहीं लिखता हूं जितना हरी लिखता है, मीन्स हरी ज्यादा अच्छा लिखता है, तो हरी राइट्स बेटर देन आई। इस प्रकार से बनेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, 1 से 5 तक हमारे सारे सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में थे, तो हमने उनको कंपैरेटिव में चेंज किया और नंबर 1 और 2 को सुपरलेटिव में भी चेंज किया था। तो कौन से सेंटेंस पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज होंगे और कौन से केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आएंगे? तो ये सेंटेंस हमारे कुछ यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में दिए हुए हैं पहले से ही। तो ही केम सूनर देन एक्सपेक्टेड, तो कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? मैं कर रहा हूं। इस सेंटेंस को आप बोलेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है और ये कंपैरेटिव डिग्री में कैसा है? अफर्मेटिव है। जब इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे सुपरलेटिव में तो आएगा नहीं, क्योंकि देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर तो आ नहीं रहा है। ये पहचान है कि सुपरलेटिव में चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में ही आएगा। जब इसे आई कह रहा है तो ये हो जाएगा आई, नेगेटिव होगा पास्ट टेंस में, आई डिड नॉट, एक्सपेक्ट का हो जाएगा, एक्सपेक्टेड का एक्सपेक्ट हिम। अब जो केम है इसका हम इन्फिनेटिव बना देंगे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम। और सूनर, ठीक है, सूनर का इसमें से ई आर हटा देंगे और एडजेक्टिव से पहले, सॉरी ये एडवर्ब है, सो सून। इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी इसी प्रकार से है। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? ये हिस्सा पास्ट नेम टेंस में है, ये प्रेजेंट में है। तो कैसे बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, आई डिड नॉट थिंक। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर दूसरों से डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिया भी है। तो आई डिड नॉट थिंक हर। अब जो ये इज है, ये बी फॉर्म है, तो इसको हम टू बी बना कर लिखेंगे। टू बी,
आई डिड नॉट थिंक हर टू बी सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा ये और जो सेंटेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसको लिया था। अब ये है आई एम नॉट लेस टॉल देन ही। निगेटिव है, लेस के बाद देन आ रहा है, ठीक है। ये जो लेस है ये लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो इसे हमें पॉजिटिव में लेकर आना है, तो ये बाद का सब्जेक्ट पहले लेकर आएंगे। आई के साथ एम है, ही के साथ इज, ही इज, और इस लेस का हम कर देंगे एट लीस्ट। अब जो हमारा ये एडजेक्टिव है इसमें हम एज, टॉल एज, ठीक है, और ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। ये सेंटेंस भी जो और सेंटेंस है, तीनों सेंटेंस जो हमने आपको 1 to 5 समझाए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से हैं, तो इसलिए इनको केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा। हैं तीनों जो भी एक्सप्लेन किएंगे कंपैरेटिव में ही। नंबर 9, लता इज बेटर देन मैनी अदर डांसर्स। मैनी अदर डांसर्स बहुवचन में है, ठीक है। अगर हम इस कंपैरेटिव को देखते हैं, इन तीनों की तुलना करते हैं, तो ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें देन के बाद में एनी, मैनी, ऑल इस तरह से नहीं आ रहा है। यस, सेंटेंस नंबर 9, लता इज बेटर देन एनी अदर डांसर्स। ये भी कंपैरेटिव में है, लेकिन ये जो ऊपर के कंपैरेटिव हैं उनसे डिफरेंट है। ऊपर के तीनों कंपैरेटिव सेंटेंसेस का पॉजिटिव ही बनेगा, सुपरलेटिव नहीं। लेकिन ये जो कंपैरेटिव डिग्री में है इसका पॉजिटिव भी बनेगा और सुपरलेटिव भी बनेगा। तो कब बनेगा? क्योंकि उनमें देन के बाद में अदर से पहले एनी, मैनी, ऑल ये वर्ड नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ऊपर वालों का सुपरलेटिव बन ही नहीं सकता। इसका पॉजिटिव भी बनेगा और कंपैरेटिव में तो ये है और सुपरलेटिव भी बनेगा। कैसे बनाएंगे? इसमें पहला सब्जेक्ट है लता और बाद का है मैनी अदर डांसर्स। पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर होता डांसर्स सिंगुलर नंबर में तो यहाँ पर आता मैनी के स्थान पर एनी होता केवल। ये मैनी नहीं है, एम नहीं होता, केवल एनी अदर डांसर होता। अगर ये एनी अदर डांसर होता तो हम प्रयोग करते नो अदर डांसर, लेकिन मैनी अदर डांसर्स है तो हम इसके लिए प्रयोग करेंगे ये वेरी फ्यू। डांसर्स, मैनी अदर को हटा करके क्या प्रयोग किया हमने? वेरी फ्यू डांसर्स, ठीक है। लता सिंगुलर नंबर है तो एज का प्रयोग हो रहा था, अब ये बहुवचन में हो गया तो आर का प्रयोग होगा। इस तरह से चेंज होगा। तो वेरी फ्यू डांसर्स आर एज, अब बेटर आ रहा है, इसका पॉजिटिव होगा गुड। तो वेरी फ्यू डांसर्स आर एज गुड एज लता। पहले आ रहा था शुरू में कंपैरेटिव में, तो पॉजिटिव में आने पर ये बाद में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका सुपरलेटिव भी बन जाएगा। वेरी फ्यू वाले का हमने पहले ही बनाया, ठीक है, आपको समझाया था पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहाँ तक क्या कंपैरेटिव, तो हमने पॉजिटिव बनाया क्योंकि हमने जो पहले बताए गए 3 एग्जाम्पल्स उनमें पॉजिटिव बनाया, लेकिन उनका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, इसका बन जाएगा।
तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको जानकारी हो जाएगी किस प्रकार से। यदि हम इससे बनाते हैं तो देखिए शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है कंपैरेटिव का, तो शुरू में ही आएगा। ये हमारा हो गया पीडी, ये पीडी हो गया हमारा, ये सीडी है, ठीक है। तो हम बना रहे हैं सुपरलेटिव, तो क्या होगा, अगर हम ऊपर वाले से बनाते हैं कंपैरेटिव से तो लता शुरू में है तो लता शुरू में ही आएगा, लता इज, ठीक है। अब हम इससे बनाते हैं तो लता बाद में आ रहा है, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान बदलेंगे, सो बदल दिया, लता इज। अब बहुत सारे हैं तो बहुत सारों में से ये एक है, तो हम प्रयोग करेंगे लता इज वन ऑफ दी। बेटर का सुपरलेटिव होता है बेस्ट, और यहाँ गुड है, गुड का सुपरलेटिव बेस्ट। वन ऑफ दी, सुपरलेटिव से पहले दी भी आता है, डिग्री से पहले, वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। ये इसकी एस डी हो गई, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब नीचे एन अस इज नॉट डलर देन ही, ये सेंटेंस कंपैरेटिव में है और निगेटिव में है। देन के बाद मैनी अदर नहीं आ रहा, एनी अदर नहीं आ रहा, तो केवल इसका पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कब सुपरलेटिव बनेगा कब नहीं बनेगा, कंपैरेटिव का कब सुपरलेटिव बनेगा और कब नहीं। यहाँ देन के बाद न तो एनी अदर आ रहा है, ना मैनी अदर आ रहा है, ना ऑल अदर आ रहा है, ठीक है, ना सम अदर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो सुपरलेटिव नहीं बनेगा, केवल पॉजिटिव में ही चेंज होगा। सब्जेक्ट के स्थान बदल देते हैं, ही इज, ये नेगेटिव में है कंपैरेटिव, तो ही इज एज, डलर की पॉजिटिव डिग्री होती है डल, ही इज एज डल एज एन अस। तो किस प्रकार से चेंज हो रहा है और कब होगा, डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को समझना अति आवश्यक है। अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो ये चेंज करना बहुत ही कठिन होगा। अब नीचे देखिए, सम गर्ल्स ऑफ द क्लास आर क्लेवरर देन सिन्नी। अब देन के बाद क्या है, एनी अदर, ऑल अदर, मैनी अदर, सम अदर नहीं आ रहा है, तो इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान बदल देंगे, सिन्नी आर है तो इज आएगा, सिन्नी के अनुसार एक वचन है, सिन्नी इज, और ये कंपैरेटिव में क्या है, अफर्मेटिव है, तो ये पॉजिटिव में नेगेटिव बनेगा, सिन्नी इज नॉट सो क्लेवर एज सम गर्ल्स ऑफ द क्लास, ठीक है। अब देखिए, अभी पॉजिटिव डिग्री में आ गया, नेगेटिव है लेकिन इसकी स्टार्टिंग वेरी फ्यू, ठीक है। सम ऑफ अदर, इस प्रकार से नहीं हो रहा, वेरी फ्यू से नहीं हो रहा, तो इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, देखिए ये भी कंपैरेटिव है, अफर्मेटिव है, तो इसका हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनेगा, यानी कि लेड से भारी कोई दूसरा मेटल है ही नहीं, ठीक है। तो किस प्रकार से आएगा, नो अदर मेटल इज हैवियर में से ई आर हटा देंगे,
IER और वाई लगा देंगे। लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो इसका होगा नो अदर मेटल इज सो हैवी एज लेड। ठीक है, नो अदर से है, यहाँ देन के बाद ऑल अदर आ रहा है, तो इसका सुपरलेटिव बनाया जा सकता है। फिलहाल तो हमने इसका पॉजिटिव बनाया, तो अगर हम इस कंपेरेटिव से बनाएंगे तो ये लेड यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, यदि हम पॉजिटिव से बना रहे हैं तो बाद का सब्जेक्ट पहले आ रहा है। लेड इज दी heaviest मेटल। इस प्रकार इसका सुपरलेटिव बनेगा। अब देखिए नीचे का सेंटेंस देखें, नंबर 13। एक्चुअली इतने एग्जाम्पल समझाना और उनको समझ लेना ताकि चैप्टर क्लियर हो जाए तो समय तो लगता ही है। कोई भी वीडियो आधे घंटे से कम की तो है ही नहीं, ज़्यादा की ही है। द एयर ऑफ हिल्स इज कूलर देन दैट ऑफ प्लेन्स, तो ये भी कंपेरेटिव में है, अफर्मेटिव है। अब ध्यान दीजिए, देन के बाद दैट आ रहा है, तो ये दैट किस चीज़ के लिए है? ये दैट द एयर के लिए है। ये द एयर यहाँ पर नाउन है, दैट यहाँ पर प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसके लिए है? एयर के लिए है। तो केवल इसमें ये वर्ड चेंज होगा, हिल्स और प्लेन्स, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों की हवा मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। तो ये कंपैरेटिव में है, अफर्मेटिव है, इसका केवल पॉजिटिव बनेगा, सुपरलेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि देन के बाद एनी अदर, ऑल अदर, मैनी अदर, सम अदर, इस प्रकार से कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। मैंने कहा कि केवल हिल्स और प्लेन्स, इनके स्थान बदलेंगे, दैट ऑफ यहीं पर रहेगा, द एयर यहीं पर रहेगा। किस प्रकार से? देखिए, द एयर ऑफ द प्लेन्स इज नॉट सो कूल एज, कूलर का पॉजिटिव कूल होता है, एज, दैट वहीं पर रखा हुआ है। ठीक है, एज दैट ऑफ हिल्स, जैसा मैंने बताया था वैसे ही द एयर और दैट ऑफ अपने स्थान पर रखा रहेगा, केवल हिल्स और प्लेन्स का स्थान बदला है। इस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक है, इसके आगे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि हमें चैप्टर क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। पहला पॉजिटिव से, फिर कंपैरेटिव से, और अब हम अभी दो सेंटेंस ले रहे हैं सुपरलेटिव से। तो गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर दी मोस्ट के बाद में वैल्यूएबल आ रहा है और सिंगुलर नंबर है, ये सुपरलेटिव में है। तो सुपरलेटिव से हम आते हैं कंपैरेटिव में। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट का स्थान तो बदलता नहीं है, इज। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल है, कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोस्ट का कंपैरेटिव होता है मोर। वैल्यूएबल, ठीक है। और इस जब मोर कंपैरेटिव है तो यहाँ पर देन आएगा। जब मोस्ट वैल्यूएबल मैटर यानी कि मोस्ट के बाद में
सिंगुलर नंबर आता है तो हम देन के पश्चात मेटल कितने हैं, एक है। एनी अदर मेटल, ये हमने इसका CD बनाया SD से। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आने पर, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाने पर सब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलते, केवल एडजेक्टिव की डिग्री चेंज होती है। अब हम आते हैं पॉजिटिव में। इससे लेंगे तो सब्जेक्ट बाद वाला पहले आएगा, इससे लेंगे क्योंकि सुपरलेटिव से या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, तो एनी अदर आ रहा है तो हम प्रयोग करेंगे नो अदर। नो अदर मेटल इज सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। तो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ये द मोस्ट था और ये वन ऑफ द, यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस सिंगुलर नाउन, और ये वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन। तो किस प्रकार से चेंज करना है ये कंपैरेटिवली आप यहाँ पर देखें। सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट का स्थान चेंज नहीं होगा। तुलसीदास वाज, इस सुपरलेटिव को चेंज करेंगे कंपैरेटिव में। ग्रेटर कंपैरेटिव के बाद देन आएगा, और पोएट्स है, बहुवचन है, तो क्या आएगा, ऑल। मैनी अदर पोएट्स, ये हमने बना दिया। ये था हमारा SD में। सुपरलेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में सब्जेक्ट शुरू में रखा हुआ है और कंपैरेटिव में भी स्थान नहीं बदल रहा है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव बनाने के लिए जो बाद का सब्जेक्ट है क्या है, ऑल अदर या मैनी अदर को हम ऑल अदर को चेंज कर देंगे वेरी फ्यू में। किस शब्द को किस में चेंज कर रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है, और यही रटना पड़ेगा जी, सीधी सी बात है। अगर ऑल अदर मैनी अदर आ रहा है तो उसका पॉजिटिव वेरी फ्यू से शुरू होगा। ऑल अदर को हटाकर वेरी फ्यू लिखेंगे और उसके बाद जो नाउन होगा बहुवचन उसको लिख देंगे। ठीक है, वेरी फ्यू पोएट्स। अब यहाँ पर तो वाज है, तुलसीदास के अनुसार यहाँ पर वर आएगा। वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट, ये सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, एज तुलसीदास। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, कैसे चेंज होगा। ठीक है, इसको हम दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसको जैसे इसमें आ रहा है देन ऑल अदर या मैनी अदर, तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव में ही, ये इसका पॉजिटिव हो गया। मोस्ट ऑफ द अदर poets were not so great as तुलसीदास। तो इस प्रकार से हमने
एडजेक्टिव की या एडवर्ब की डिग्री चेंज करने के बारे में डिस्कशन किया। आई होप दिस टॉपिक will be clear to you, though it is very lengthy, though it has become very lengthy। क्योंकि मैंने प्रयास किया कि प्रत्येक एग्जाम्पल, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल तो छूट गए हैं, ठीक है, फिर भी मैंने काफ़ी आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप द चैप्टर विल बी क्लियर टू यू। दैट्स ऑल।